अध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय इस सदन में है और काफ़ी मान्य विधायकों ने चर्चा की और अभी जो दिलीप भाई का संकल्प है मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, 2015 से लगातार बस मार्शल्स बसों में तैनात थे और उसके पीछे भी मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बात करूँगा क्योंकि काफ़ी चर्चा हो चुकी है इस इशू पे। लेकिन कहीं ना कहीं मकसद सिर्फ इतना था कि जो यात्री हैं और स्पेशली जो फीमेल पैसेंजर्स हैं और बसों में जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा का जो मामला है, और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन था कि बसों में जब हमारी महिलाएं सफ़र करें तो उनको ऐसा लगे कि जैसे वो अपने घर में हैं, उनका कोई परिवार का एक सदस्य है, कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई बहन है जो उनकी सुरक्षा के बारे में। और ये चीज़ जब सीएम साहब खुद बसों में महिलाओं के बीच जब गए थे बसों में, तो महिलाओं ने खुद कहा ये चीज़ और मैं साथ में था कि जी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए कोई हमारा अपना है जो कि वर्दी में भी है। ये सोच सिर्फ इतनी थी और पूरी दुनिया में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में, चाहे वो इस देश की सबसे बड़ी सरकार हो, सबसे बड़ी पार्टी हो, और चाहे दुनिया में कोई और जितने डेवलप्ड नेशंस हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे इस तरह की स्कीम को लॉन्च किया जाए। महिलाओं का सफर जो है वो किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो 2015 से फिर महिलाओं का सफर फ्री हुआ, 2019 में तो सीएम साहब का निर्णय था कि भाई सभी बसों में मार्शल्स तैनात किए जाएं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मैं था, रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं था। ये जो बार बार ये बीजेपी वाले कहते घूम रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। डीजी होमगार्ड्स को बुलाया गया कि भाई आप इतने होमगार्ड्स हमें दे दें, 14,000। बार बार उनसे मीटिंग की गई, बार बार एडवर्टीजमेंट इशू किए गए, डीजी होमगार्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम इतने होमगार्ड नहीं दे सकते। हमने दोबारा पूछा, बोला जी बिल्कुल नहीं दे सकते इतने होमगार्ड, हम 3-4 हजार से ज्यादा होमगार्ड नहीं दे सकते। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो डिजास्टर से कम नहीं है ये चीज, अगर किसी शहर में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर पैसेंजर सुरक्षित नहीं है, तो डिजास्टर का मतलब ये नहीं कि कहीं आग लग गई, कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये भी एक तरह का डिजास्टर है। और जब उस टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी थे, उन्होंने फाइल पे इस चीज को माना, तभी हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिए। उसका बैकग्राउंड ये है। कौन कह रहा है कि बस मार्शल्स की नियुक्ति में इलीगल चीजें हुई हैं? आप बताइए। बिदुड़ जी इतने रिस्पॉन्सिबल, अभी कह रहे थे मैं बड़ा सीनियर हूं, हम कह रहे हैं सीनियर है, हम आपका आदर करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो अलग बात है, आजकल थोड़ा भावुक होके किसी की बड़ाई करने के मामले में कुछ गलत चीजें कह जाते हैं। लेकिन कहां है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी हमने अपॉइंट कर दिया बस मार्शल। अधिकारियों की नोटिंग है कि जितने भी बस मार्शल्स हैं वो सारे डीएम को, और कोई सेंट्रलाइज तरीके से भी बस मार्शल्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और बाकायदा उनके पैरामीटर्स थे, बाकायदा उनके पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और उसको ले लिया गया, उनके बाकायदा पैरामीटर्स थे बस मार्शल्स के कि भाई हाइट इतनी होगी, 165 सेंटीमीटर मेल की है, 150 सेंटीमीटर फीमेल की है, कम से कम 8वीं क्लास वो पास होने चाहिए, अपर एज लिमिट 50, ये मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, मिनिमम 1 ईयर की ऐसी कंडीशन होगी, वुमेन कैंडिडेट्स भी अप्लाई किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें फाइल में, उसके बाद डिसेंट्रलाइज तरीके से इनका सिलेक्शन हुआ। 11-12 डीएम जो है उन्होंने बाकायदा कमेटी बनी, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो कौन कह रहा है कि भाई ये सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं? ये सिर्फ बहाने हैं। उनको कोई ना कोई रास्ता निकालना था कि किस प्रकार से एक जो स्कीम अरविंद केजरीवाल जी लॉन्च की, और ये तो बार बार हम कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो हैं वो, उनको महिला सुरक्षा से कोई मतलब है नहीं। ये बिदुड़ जी कह रहे थे अभी कि जी वहां पर सचिवालय में धरने पे बैठे,
तो भाई आप लोगों ने क्या किया? अगर ये कह रहे हैं कि ये उनके साथ हैं तो इन्होंने क्या किया? बीजेपी का कह रहे हैं कि विधायक दल उनके साथ है। ये अध्यक्ष जी सरासर राजनीति हो रही है और घटिया राजनीति है। बस मार्शल जो बनना चाहता है वो कोई संपन्न परिवार से नहीं है, ना उसके पास कोई अच्छी नौकरी है, तब जाके वो, अच्छा ये जो परमानेंट नौकरी भी नहीं है, उनको तो पर दिन का हर दिन का ऑनरेरी मिलता है। तो बस मार्शल कौन बनना चाहेगा? जो बेचारा गरीब परिवार से है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, रूरल एरिया से मोस्टली। मैं तो खुद ऐसी विधानसभा से आता हूं। कल मैं 3 गांव गया अध्यक्ष जी, कंझावला, निजामपुर, सावदा। आप यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, वहां भी बस मार्शल जो है, जब उनको पता चला कि परिवहन मंत्री यहां पे आ रहे हैं, वहां भी मेरे सामने बस मार्शल, और मुझे वाकई में मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब क्या बोले इनको? एक व्यवस्था जो जिससे कि दोनों तीनों चीजें हो रही हैं, पैसेंजर्स को सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिल रही है, मतलब उनके भी दुश्मन बन गए। और भेदुड़ी जी को मैं इनके इतना रिगार्ड करता हूं, पर पता नहीं इनके ऊपर क्या दबाव है, ये बार बार खड़े होके केवल राजनीति कर रहे हैं। अभी कह रहे थे सर्कल रेट की बात कर रहे थे, भाई किसने भेजी सर्कल रेट की फाइल वापस? 2 बार कह रहे जी मैं किसान का बेटा हूं। कौन से किसान के बेटे हैं? 2 बार हम फाइल भेज चुके हैं। पर अध्यक्ष 2 चीजें हैं, या तो ये बहुत वो है या बहुत समझदार है। अब वो है नहीं, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। मैं इतना आपको कहना चाहूंगा, ये इतने सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि एलजी साहब टाइम भी नहीं देते इनको, क्योंकि अगर टाइम देते होते तो ये जाके बोलते। कह रहे हैं सर्कल रेट, कौन करेगा सर्कल रेट? 2 बार हम फाइल भेज चुके हैं बना के। पहले इन अफसरों की बात करो। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर की ज्वाइंट मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर के सामने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के सामने, सेक्रेटरी होम के सामने हमने आदेश दे दिए कि भाई जब तक अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ये इन बस मार्शल का काम नहीं है, तो जब तक इसका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, कह रहे थे जो तो कैबिनेट नोट किसको पुटअप करना था? अगर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इनको रेगुलराइज नहीं किया गया, पहले बात तो किस चीज का रेगुलराइज करना था? बस मार्शल काम कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सहमति दी हुई है। बस मार्शल की रिक्रूटमेंट कहां से हुई? उनकी कोई अलग से थोड़ी रिक्रूटमेंट हुई। सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो लगातार निष्काम सेवा, मतलब बिना किसी लालच के उन्होंने कई साल जो है वो अपनी सेवाएं दी, वही लोग। अच्छा सिविल डिफेंस वॉलंटियर थोड़ी सिर्फ बस मार्शल है। आप देखिए पूरी दिल्ली में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो ऑड इवन का समय हो, माननीय सीएम साहब भी बोलेंगे, मैं उसमें नहीं जा रहा कि कितने बस मार्शल ने कितना बढ़िया काम किया। सीएम साहब ने खुद उनको आके उनकी पीठ थपथपाई, किडनैपिंग से लेकर और जितने भी चीजें हैं। तो मिनिस्टर्स के डायरेक्शन के बावजूद लगातार, और मेरे पास जितनी बार भी फाइल आई एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर, एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैंने बार बार क्लियरली ये लिखा है कि भाई आप ये कह रहे हो कि सीसीटीवी पैनिक बटन, अब ये बताइए बच्चियां किडनैप हो रहा है, उसमें सीसीटीवी क्या करेगा? वो तो बाद की बात है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस जो है उसको यूज करेगी। अच्छा सीसीटीवी भी ये कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षा, निर्भया फंड से 1 पैसा नहीं दिया दिल्ली सरकार को, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। पहले कहते हैं हम सरकार को पैसा देंगे, लेकिन माननीय सीएम साहब की सोच और उनका दिल, मुझे आज भी वो याद है कि मैंने सीएम साहब को कहा जाके कि जो निर्भया फंड से 1 पैसा नहीं मिलेगा, ये जो सीसीटीवी और पैनिक बटन हम लगाना चाह रहे हैं इसमें 200-250 करोड़ रुपए का खर्चा है। मुझे मेरे वो चीज कानों में गूंज रही है कि कैलाश आप चिंता मत करो, ये हमारी कमिटमेंट है, मेरी कमिटमेंट है दिल्ली वासियों की कि जो हमारी महिलाएं, और ये भी बताना चाहूंगा पूरे देश में, ये बार बार कहते रहते हैं डीटीसी घाटे में चलेगी, डीटीसी घाटे में चलेगी। हम ये तो कभी नहीं कहते कि स्कूल घाटे में चले गए। हमने कहा है कभी स्कूल घाटे में चले गए? हमने कहा है भी हॉस्पिटल घाटे में चले गए? तो कौन से घाटे में चले गए? सरकार का फैसला है कि भाई हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। हम लोगों को पोल्यूशन को माइंड में रखते हुए हम एनकरेज कर रहे हैं कि उनको ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले, वो बार बार उस पर चले जाते हैं। ये तो कभी नहीं कहेंगे पूरे देश में केवल एक सरकार है जिसकी जितनी भी बसें हैं, और ये अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उसका एक चेहरा है। हर बस में सीसीटीवी है, पैनिक बटन है, जीपीएस है, और ये भी सारी महिला सुरक्षा को देखते हुए हैं।
तो वो चीज तो कभी नहीं कहेंगे। तो अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से इन्होंने एक और भी उठाया, लाल डोरा। एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे आदेश हैं फाइल पे, और एक बार नहीं कम से कम 3 बार आदेश दिए कि भाई लाल डोरा बढ़ाया जाए। अफसरों ने क्या कहा कि जी ये तो जमीन से मामला हो जुड़ा, जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, ये तो एलजी साहब के अधिकार क्षेत्र में। तो कौन काम रोक रहे हैं? कह रहे हैं जी मैं किसान का बेटा हूं, विद्रोह जी बाबर खड़े हो कह देते हैं। भाई सिर्फ कहने से नहीं होगा, अगर आप वाकई में किसानों के हित की बात करते हैं तो फिर जाके एलजी साहब से मिलिए और ये पूछिए कि उन्होंने फाइल 2 बार क्यों लौटाई। उनसे पूछें कि सर्कल रेट आपने क्यों नहीं बढ़ाए। अभी एक और चीज कही इन्होंने, ऑल्टरनेट प्लॉट। किसने देने हैं ऑल्टरनेट प्लॉट? वो तो लैंड एंड बिल्डिंग का डिपार्टमेंट है जिन्होंने देने हैं, वो भी एलजी साहब को करना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये बार बार खड़े होकर ये कहते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई सारे काम, 3 काम आपने कहे, तीनों काम। और चौथा बस मार्शल्स का, बस मार्शल किसने हटाए? मुझे कोई संकोच नहीं है इस पूरे सदन के बीच ये कहने में कि बस मार्शल्स को हटाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है और बीजेपी के तहत ये साजिश हुई है, इसमें कोई संकोच नहीं कहने के लिए। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बस मार्शल के साथ पूरी सरकार, ये पूरा सदन, और केवल सदन ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है। उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, मैं समझ सकता हूं कि केवल जो मेरे ख्याल से 15 से 16 हज़ार रुपये महीने के जो कमाता है उसका परिवार कैसे चलता है वो मैं समझ सकता हूं। और ये बहुत ही घटिया राजनीति इनके साथ की गई है, लेकिन उनको ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पूरी सरकार, सीएम साहब जो हैं वो पूरे उनके साथ हैं, और जब तक उनकी बहाली नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।